हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिल कनेक्शन पे। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के बारे में और मेरा क्या क्या अटेम्प्ट था, मैंने क्या क्या किया है और मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट क्या है, बेसिकली मैं वो बताने वाली हूँ। तो ये सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा जो था 24 मार्च, हाँ 24 मार्च को था। मेरा लास्ट की तरफ था, बहुत लोगों का पहले हो चुका था। मेरा 24 मार्च था एंड 1 बजे मेरा था, वो शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मेरा जो है और टीसीएस जो है, टीसीएस में मेरा पड़ता है हमेशा, तो वहीं पे मेरा सेंटर पड़ा था एंड 1 बजे का शिफ्ट था, वो मैंने बताया है। और मैंने क्या क्या अटेंड किया है, मैंने इसमें सीधा वही बताती हूँ क्योंकि अभी पढ़ाई भी बहुत करना है, इसके 1 लाख मेंस भी है, मैंने उसके लिए भी तैयारी करना है, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा जो पेपर किससे खुला था। मेरा क्या मतलब, सभी को उससे पहले इंग्लिश था, हाँ इंग्लिश था, देन रीजनिंग था एंड लास्ट में कॉन्स था। हाँ, मतलब एक तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ मुझे लग रहा है यही था। पहले तो इंग्लिश से खुला था, देन रीजनिंग था एंड कॉन्स था। तो इंग्लिश में मैंने क्या किया है, इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट्स है 19 और मुझे पता है मेरे अटेम्प्ट्स बहुत कम है, तो मैंने एक भी तुक्का नहीं मारा। मे बी 1 या 2 गलती आ सकता है, ज़्यादा ज़्यादा। और मेरा मार्क किया और 10-12 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, जो कि मैंने टिक नहीं किया, मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि मुझे लगा लिटरली पेपर जो है वो ट्रिकी था, टफ था। एंड पैराग्राफ का बात करें, मतलब पैसेज की बात करें, तो पैसेज जो है ईजी टू अंडरस्टैंड था, अच्छे समझ में आ रहा था, लैंग्वेज जो है वो ईजी था। बट 1 या 2 क्वेश्चन शायद मैंने नहीं किए थे, कुछ मुझे डाउट था, इसलिए क्वेश्चंस थोड़े से घुमाए हुए थे। एंड पैराजंबल सच में मैंने नहीं पढ़ा है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, मैंने 10 से 12 मार्क पर रिव्यू किए हुए थे। उसमें बहुत सेंटेंस थे रिप्लेस करने वाले एंड इनकरेक्ट सेंटेंस को जो, या करेक्ट वाले, वो मैंने मार्क करके रखे जो मैंने नहीं किए। एंड बाकी जो भी इंटरचेंज वाला है वो सब बहुत आसान था, वो मैंने किया है। एंड ओवरऑल जो भी मेरा 19 जो है क्वेश्चन मैंने किया है 40 में से। तो इंग्लिश में मेरा कम है 80, मुझे पता है, बट इतना ही मैंने किया है और मैंने नहीं किया है। तो इसमें इतना ही रहा। मुझे कुछ पैराजंबल था एंड पैसेज था और फूड, हाँ यूट्यूब पे अभी जो कुकिंग किया जाता है एंड ऑफलाइन ही कुकिंग करना, उस चीज़ के बारे में कुछ पैसेज था। मुझे जितना याद है, पैराजंबल मैंने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, उसको मैंने लीव करके मैं गई थी और मेरे जो क्लास में टाइम भी नहीं मिला है। एंड इंटरचेंज करना था, इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंस अब जो हाईलाइट किया है उसको रिप्लेस करना था, ऐसा कुछ था इंग्लिश में। तो मेरा 19 था अटेम्प्ट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद रीजनिंग का। रीजनिंग में मेरा नहीं, क्वांस खुला था, मुझे जो लग रहा है, मुझे क्वांस में भी खुला था, रीजनिंग, ये दोनों को मुझे सीक्वेंस याद नहीं आ रहा है। तो क्वांस में मैंने किया है 18 एंड रीजनिंग में मैंने किया 22। तो कौन से मैंने किया है मैं बताती हूँ। कौन में कौन सी जो है बहुत घुमाया हुआ था। उसका डीआई क्या था, उसका डीआई था कि एक तो आपको टोटल पॉपुलेशन दिया है जिसमें की है पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, देन आपको पोस्ट ग्रेजुएट का परसेंटेज दिया है आउट ऑफ टोटल में, देन आपको परसेंटेज निकालना है, फिर उसका ये करके अंडर ग्रेजुएट निकालना है। तो नंबर्स बहुत ईजी थे, 6000 7000 200 300 ऐसे टाइप के नंबर्स ईजी थे। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट निकल गया। उसके बाद था एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। अब एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड जब पोस्ट ग्रेजुएट में थे, अंडर ग्रेजुएट में कोई भी एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड का कोई मतलब सीन ही नहीं था, शायद सारा ही एम्प्लॉयड थे, क्योंकि नीचे नोट दिया हुआ था, वो नोट में 1 या 2 क्वेश्चन की बात पढ़ रही थी, जो मतलब बहुत कॉमन होता है वहाँ पे। तो वो क्वेश्चंस ना बहुत घुमाए थे कि आप पोस्ट ग्रेजुएट में एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है, तो क्वेश्चंस बहुत घुमा के दिए थे, ईजी नहीं थे। और एक पहला क्वेश्चन था उसी का एक्स का लेके, एक्स समथिंग करके था, जो कि नहीं बना मेरे से, वो टाइम खाया था, उसमें मेरे से नहीं बना। तो उसके क्वेश्चन बहुत घुमाए थे, ट्रिकी थे, तो वो मैंने किया है। हालांकि पहली बार में मैं करने गई तब मैंने नहीं किया, तो उसको लीव करके मैं लास्ट में करने गई हूँ। तो उसको मैंने फिर वो मैंने किया टीम्स में, किया एक क्वेश्चन शायद मैंने नहीं किया, वो एक्स वाला। एंड नेक्स्ट था अरिथमेटिक, मैंने किया है। अरिथमेटिक अच्छे थे, थोड़े से लंबे थे बट थे अच्छे। 1 या 2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी मैंने नहीं किए हैं। एंड अप्रॉक्सीमेशन बहुत ईजी था, अप्रॉक्सीमेशन में ओरली कर रही थी, तो गिनती में 3 या 4 ही अप्रॉक्सीमेशन थे, क्वाड्रेटिक नहीं था, सिंप्लीफिकेशन मतलब वो सब कुछ भी नहीं था। 3-4 अप्रॉक्सीमेशन थे जो कि बहुत ईजी थे, वो सच में ओरली हो रहा था। नेक्स्ट डीआई और एक था पाई चार्ट का, मैंने सच में उसको बहुत अच्छे से नहीं देखा, ऊपर मुझे एक पाई चार्ट दिखा और नीचे मैंने पढ़ा भी नहीं है क्या था। एंड मैंने वो अंडर ग्रेजुएट वाला किया है। और एक केसलेट था, हाँ वो केसलेट छोटा था लेकिन अच्छा था, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है रैंडम वे में बन रहा है, मतलब ऐसे ही बन रहा है जस्ट। तो वो भी अच्छा लेवल का था, वो मैंने किया था। तो वो किया है, डीआई किया है, अर्थमेटिक किया है, अप्रॉक्सीमेशन किया है एंड मुझे और कुछ दिखा नहीं। और डीआई तो मैंने 5 का छोड़ा है, और एक द अरिथमेटिक छोड़ा है। पर मुझे कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखा, पता नहीं मैंने शायद छोड़ा कि क्या है, मुझे क्वाड्रेटिक कहीं भी नहीं दिखा। तो इतना ही मैंने किया है, टोटल 18 किया है, हाँ 18 किया है। एंड नेक्स्ट का बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में मैंने किया है 22। तो रीजनिंग में 22 किया है, उसमें ना तो इनइक्वालिटी था, ना डायरेक्शन था, ना ब्लड रिलेशन था, मतलब कुछ भी नहीं था, ना तो सिलॉक था, सारा पूरा मतलब पजल से भरा हुआ था। और ना तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज था, एक वर्ड फॉर्मेशन था और एक होता है ना इस वर्ड में ये और डिजिट में ये चेंज कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन था, बस सारा पजल से भरा हुआ था, लिटरली पूरा पजल से भरा हुआ था। तो मैंने पजल किया था, एक
एक पज़ल मेरा फँस गया था। पहला क्वेश्चन जो था फीवर समथिंग का, जो होता है कि ये इससे कम है, ये इससे इतना ज़्यादा है, मुझे याद नहीं, रैंक बेस्ड जो रहता है, हाँ, रैंक बेस्ड जो रहता है, ये इससे ज़्यादा, ये इससे कम है। तो उसमें एक लाइन जो लिखा था बहुत ट्रिकी था, हर एक पज़ल में एक लाइन आपको ऐसा मिलेगा जो ट्रिकी था और आपका पूरा पज़ल ख़राब कर सकता है। तो इसमें भी ऐसा था, एक लाइन समथिंग था कि वो उससे ज़्यादा कम कुछ भी था। पहला बार मैं जब मैं करने गई थी वो नहीं बन रहा था, तो मैंने उसको लीव करके मैंने मतलब दूसरे क्वेश्चन में करके लास्ट में उस पे आई थी। एंड लास्टली जब मेरा वो बन गया, मैं टिक करने वाली, तो मेरा टाइम खत्म हो गया, तो मेरा और 5 अटेम्प्ट होता जो कि नहीं हो पाया। तो उसको हटाइए। या और भी मैंने पज़ल किए हैं, और एक मंथ बेस्ड था, जिसमें एक लाइन था कि कोई भी एक पर्सन वो ऐसा दिन जाता है जो 31 डेज़ से कम है, एंड उस टाइम सबके माइंड में आता है कि 30 डेज़ वाला लेना है, लेकिन उसमें फेब्रुअरी भी था जो कि 29 डेज़ का था, और वो माइंड में नहीं आता, वो मेरे भी माइंड में नहीं आया। फिर मुझे मतलब कुछ टाइम बाद क्लिक हुआ कि फेब्रुअरी भी आ सकता है, नहीं तो मुझे लग रहा था दोनों पॉसिबिलिटी गलत है, जो कि सबके साथ हो सकता है, सेम के साथ सब गलत कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी था, वो लाइन। तो मेरे से वो लकीली बन गया, मुझे वो क्लिक कर गया उस टाइम। और वो था एक कैटेगरी बेस्ड था, हाँ, कैटेगरी बेस्ड था, उसने मेरा बहुत टाइम खाया। उसमें भी एक लाइन था कैटेगरी बेस्ड में कि के जो है वो इवन नंबर पीपल के साथ रहता है, तो मुझे ऐसा लगा था पूरा घर में जो है वो इवन नंबर नहीं है, नहीं, लेकिन नहीं, एक्चुअल में ऐसा था कि के और के को हटा के जो बाकी लोग हैं वो इवन है, तो उसमें भी वो पॉइंट बहुत ट्रिकी था। तो वो मैंने किया, उसमें भी मेरा टाइम खाया बहुत, नहीं तो मेरा और एक पजल अलग से बनता। तो वो तो उसने मेरा पूरा टाइम खाया, वो मैंने किया है। और मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसा था, सारा पजल था, तो मैंने 22 क्वेश्चंस किए हैं। एंड यही है, मेरा ओवरऑल 59 अटेम्प्ट रहा है। लकीली मे बी नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि मुझे लगा हमारे शिफ्ट में पेपर टफ आया था, मुझे ऐसा फील हुआ, बाकी लोगों को मुझे नहीं पता, तो मे बी नॉर्मलाइजेशन हो। एंड 59 मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट था, तो वही मैंने किया है, और ये आप सबके साथ शेयर भी किया है। तो आप लोग भी अपना अटेम्प्ट बताइएगा, एंड आपका कौन सा शिफ्ट में कहाँ पे था, कौन से स्टेट में, वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड अभी जो है मैं बहुत लेट करके वीडियोज़ डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी पढ़ना भी है, एंड मुझे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, इसके लिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ। बट बाद में जो है मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, एंड बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी एंड पोस्ट करूँगी। लेकिन अब तक के लिए बस इस बैकलॉग का मेंस का तैयारी करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।